किया? देवेंद्र फडणवीस को जेल भेजना चाहिए सीधे, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर तत्काल प्रभाव से आजीवन बैन लगा देना चाहिए। भारत सरकार को भी जिम्मेदार मानता हूं, मोहन भागवत को भी जिम्मेदार मानता हूं, और वहां के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानता हूं। मुलायम सिंह ने संविधान की रक्षा हेतु अयोध्या में गोली चलवाई। बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, इस पर बैन लगना चाहिए, और देश के माननीय प्रधानमंत्री को अगर चुल्लू भर पानी हो तो डूब के मर जाना चाहिए, कि तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार को बर्खास्त कर दे? एकदम, ये मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है। चाचा कैसे देख रहे हैं जो हिंसा हुई है महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में? आरोप लगा कि जो मुस्लिम जो धर्म है उनके जो धार्मिक पुस्तक है उसकी कुछ प्रतियां जलाई गई जो लिखी हुई थी, मतलब उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कपड़े पे लिखा हुआ था, देखिए, आयतें बताई जाती हैं। हाँ, देखिए मेरे कहने तो वैसी साहब ने भी बोला, मैं आपको बताऊं, जो ये हुआ है वो एक कुकृत्य जिसने भी किया है वो माफी के काबिल नहीं है। हाँ। और मैं यही कहूंगा, भारत सरकार से कहूंगा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कहूंगा कि तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार को बर्खास्त कर दे? एकदम, ये मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है तुम्हारी देवेंद्र फडणवीस। और भाजपा चाहती है लाशों पे राजनीति करना। इनका एक सूत्री नारा है कि बर मरे या कन्या दक्षिणा चाहिए। कुल मिलाकर के ही कहावत है कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कटमर सत्ता अपनी हो। तो ये हिंदू और मुसलमानों को सोचना चाहिए कि बीजेपी, बजरंग दल जैसे आरएसएस जैसे आतंकवादी, बजरंग दल का नाम सामने आ रहा है, बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, इस पे बैन लगना चाहिए, और देश के माननीय प्रधानमंत्री को अगर चुल्लू भर पानी हो तो डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन देखने को मिला पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है बयानबाजी हो रही थी औरंगजेब को लेकर, औरंगजेब की कब्र को लेकर, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो भी जो है लगातार बयानबाजी कर रहे थे औरंगजेब को लेकर, कब्र को लेकर। वो इस बात का दुख भी जता रहे थे कि हमें औरंगजेब की जो कब्र है उसकी रक्षा करना पड़ रहा है क्योंकि वो एएसआई के थ्रू संरक्षित है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर कोई मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी की कोई विचारधारा हो सकती है, उनकी कोई विचारधारा हो सकती है, लेकिन जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आपके लिए तो सबसे बड़ी जो विचार है वो देश का संविधान होना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और अगर सरकार के लोग इस तरह की बातें बोलेंगे, अगर वो इस तरह की भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा? कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मुलायम सिंह ने संविधान की रक्षा हेतु अयोध्या में गोली चलवाई, और कल्याण सिंह संघ के आदेश को मानते हुए, मनुष्य स्मृति को मानते हुए, और वहां पे ढांचा को गिरवाया। तो कुल मिलाकर के ये दोगला भाजपा का चाल चरित चेहरा है। यह भी कहा जा रहा है कि एक फिल्म आई थी अभी पिछले दिनों, छावा, उसमें कुछ चीजें दिखाई गई और गलत चीजें दिखाई गई, फैक्ट नहीं था। देखिए, उसके बाद से माहौल लगातार खराब, देखिए औरंगजेब का मामला लगातार। इस टाइप के जितने डायरेक्टर हों इनको जूते निकाल के मारना चाहिए कि तुम इस तरह से घिनौनी समाज में द्वेष और नफरत फैलाने वाली पिक्चर बनाते क्यों हो? अनुपम खेरवा बनाया था कश्मीर फाइल, याद है आपको? जब अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी, जब जनता दल की सरकार थी, बीपी सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, और कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर, अरे ब्राह्मणों भाजपा में हो तो डूब के मर जाओ, कि तुम्हारे ही ब्राह्मण भाई को इन भाजपा वालों ने लात मार करके बीबीसी की सरकार में तुम्हारे बहु बेटियों की इज्जत लुटवाई और कश्मीर से बाहर करवा दिया। यह किसी के सगे नहीं है। लेकिन ये जो हिंसा हुई है, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं इसके? मैं भारत सरकार को भी जिम्मेदार मानता हूं, मोहन भागवत को भी जिम्मेदार मानता हूं, और वहां के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानता हूं। लेकिन ये भी कहा गया कि वहाँ पे जब वो जलाई जा रही थी, जब वहाँ पे जो कपड़े पर जो लिखी हुई जो आयतें थी, जब उनको जलाया जा रहा था, उसके बाद वहाँ पे जो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको शिकायत भी की गई, सारी चीज़ें हुई। लेकिन इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप बताइए, बहराइच में दंगा फैल रहा था, 2 घंटे की मोहलत पुलिस वालों ने दिया था, और उसमें एक व्यक्ति एक मस्जिद पे चढ़ करके झंडा चेंज कर रहा था, और वहीं किसी ने मारा, वो मर गया, वो मिश्रा जो था। तो इस तरह के सब खेल सरकार के इशारे पे होते हैं, और ये इसके लिए
देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं। तो देवेंद्र फडणवीस को क्या करना चाहिए? देवेंद्र फडणवीस को जेल भेजना चाहिए सीधे, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर तत्काल प्रभाव से आजीवन बैन लगा देना चाहिए। अच्छा, एकदम लग रहा है मोदी जी एक्शन ये हिंदुओं के दुश्मन है और सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं लोग पूरे विश्व में। ये सनातन नहीं, किसी गंदे नाली के हैं बजरंग दल वाले। आप क्या मानते हैं औरंगजेब को? देखिए, औरंगजेब की कहानी अलग थी। आप बताइए ना क्या मानते हैं? देखिए, इस देश का बादशाह था, ईमानदार था। क्रूर था कि नहीं था? भाई देखिए, हर बात ईमानदार था औरंगजेब। औरंगजेब ईमानदार था, नो डाउट। कैसे ईमानदार था भाई इतिहास में जो पढ़ाया गया, मैं उस वक्त तो था नहीं। क्या पढ़ा? आपने क्या पढ़ा? आप कैसे औरंगजेब, आप बताइए, मानसरोवर तलवार के दम पे जीत के लाया था चाइना से। औरंगजेब जो यहाँ का मंदिर है उज्जैन का महाकाल मंदिर, सरकारी खजाने से उस मंदिर में दीपक जलाने के लिए भेजा जाता था। कमरू कामाख्या मंदिर में भेजा जाता था। 100 मंदिरों में सरकार के तरफ से, मुगलिया सल्तनत के तरफ से चढ़ावा जाता था। तो कुल मिलाकर के आप मुझे बता दीजिए कि वो तो इतना भी करता था। ये जजिया कर की बात करते हैं, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने आप को जो फर्जी हिंदू युवा हृदय सम्राट बोलते हैं, इनसे पूछिए, आज पेन, किताब, दवा से लेकर के कफन तक जीएसटी लगा रखा, टैक्स लगा रखा। अरे हिंदुओं, डूब मरो यार, डूब के मर जाओ। कि प्रधानमंत्री रंडा मुंडा ग्रोक चैनल, ग्रोक वाला जो है, ग्रोक एक के पाया है एआई, क्या तुम्हारे बारे में धारणा रख रहा? जिस पंडित नेहरू को तुम बदनाम करते थे, उन्होंने तो 1946 में 200 करोड़ दिया था। आज उसकी कीमत जानते हैं कितनी? 49,000 करोड़ है। तुमने कांग्रेस, महात्मा गांधी, अरे सावरकर के दलालों, अंग्रेजों के दलालों, तुमसे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और बिहार में भी दंगे कराएंगे ये सब। बिहार की जनता और देश की जनता को सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो ये महंगाई पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, और देश की तमाम समस्याओं पे चर्चा ना हो, चाइना पे चर्चा ना हो, ये मनमानी करने पे उतारू हो गए हैं। टी राजा सिंह का भी नाम आ रहा है कि उनकी जो बयानबाजी रही वो भी सही नहीं थी। टी राजा सिंह को आप जानते होंगे, ये तेलंगाना वाला ना, तेलंगाना की सरकार को चाहिए कि इसको गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार करें, टार्चिंग जब करनी हो तो मुझे भी बुला लें। मैं बता दूंगा, दोबारा ये हिंदू मुसलमान का नाम लेना भूल जाएंगे। देश की में आज ज्वलंत समस्या है, बेरोजगारी है। आज महाराष्ट्र में खुद जो है 9 लाख से ज्यादा करोड़ का कर्जा है भाई, उस पर चर्चा अगर होगी तो सरकार बदनाम होगी। तुम सरकारें गिरवा रहे हो, अडानी अंबानी के लिए वक्फ बोर्ड वाला ला दिए हो, तमाम तरह के, और जेब को लाए हो। क्या देशवासियों को चूतिया समझते हो? पड़ जाहिल समझ रहे हो? तमीज से बात करिए चाचा। हाँ, आप बताओ मैम, भाषा अपनी ठीक रखिएगा। भाषा कौन सा? देशवासियों को मूर्ख समझ रही है भाजपा, हिंदू समाज को मूर्ख समझ रही है। किनके बहकावे में आ जाएंगे? औरंगजेब की महिमा मंडन नहीं होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा है, मुगल बादशाह सबसे बढ़िया बादशाह अगर कोई हुआ था तो अकबर। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बढ़िया था। अकबर बढ़िया था। औरंगजेब भी ठीक था। ठीक था। हाँ, उसकी नीतियाँ ठीक थी, और सरकार हिंदुओं के प्रति ठीक नहीं था, ये कहा जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा उसके जो सेनापति थे, उनके सिपाही थे, हिंदू तो थे। जय सिंह कौन था जो छत्रपति शिवाजी को गिरफ्तार कराया था? वो भी हिंदू था ना। जिनके कुल की एक बेटी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, हटावे ना। औरंगजेब के वहाँ का राशन पताई तो निकले हैं। ये सब नहीं, गलतफहमी, ये जनता के दिमाग में इस तरह से फिजूल तो दंगा हुआ है, इसके पीछे आप मूल वजह क्या मानते हैं? औरंगजेब मूल वजह है, क्या वजह है? मूल वजह यह है कि इनकी गिरती साख, इनका पार्टी के गिरता जनाधार, लोकप्रियता में कमी आना, जिसको कैसे बढ़े, और अंधभक्त। देश में तो सरकार बनती जा रही है। भाई साहब, कुछ दिन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेल जाने वाला है, जो राजू अग्रवाल है।
आपको। अरे यही आप सपना देखते रहते मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। जिस दिन न्यायपालिका जगमोहन सिन्हा जैसी हो गई तो देश का पीएम भी जेल जा सकता है। आपको मैं बता दूं, तो देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देंगे? देवेंद्र फडणवीस ये तो नहायत लीचा टाइप का इस्तीफा ने बीजेपी में इस्तीफा ने। राजनाथ सिंह बयान नहीं दिए थे पार्लियामेंट में, कहा ये कांग्रेस में चलता है, भाजपा में नहीं चलता है। यहाँ बलात्कार, मोदी जी कुछ कार्रवाई करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो अब शांति कैसे होगी? शांति भी नहीं होगी, हिंदुस्तान ऐसा जलेगा। और जब जल जिम्मेदार है इसके लिए आरएसएस बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। बजरंग दल पे कार्रवाई होगी? कुछ नहीं हो गया भैया। तो आप तो कह रहे थे कि उसको बैन करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो बैन होगा। अब बजरंग दल का एक भी गुंडा रोड पे दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप क्या मांग करते हैं? मैं मांग करता हूं कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इस तरह के जितने भी नफरती लोग हैं जो देश के माहौल को खराब करते हैं, उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया जाए। बैन लगना चाहिए। हाँ।